स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर अशफाकुर रहमान और आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। जी इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली बात यह है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी बात जो हमने डिस्कस करनी है वो है व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। जी क्या डेफिनेशन है? एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम of element in a molecule or ion। देखिए it is an apparent charge on an atom of element in a molecule or ion। ये चार वर्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले एक मॉलिक्यूल, उसके एलिमेंट और उसके फिर एटम। यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल यानी ये मॉलिक्यूल है, उसके तीन एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट के एक एटम के ऊपर जो चार्ज है, यानी जिस तरह से हाइड्रोजन के दो एटम हैं, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के चार एटम हैं। तो इसके एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, अपेरेंट चार्ज होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं इसको असाइन करता हूं। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखें ये मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एलिमेंट के एक एटम जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो चार्ज है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके अंदर चार एटम है, ये चार एटमॉसिटी हो गई और -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने सल्फर को जो है +6 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर? तो देयर आर 7 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें से सबसे पहला रूल जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको अगर हम फ्री स्टेट में लेते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। फ्री स्टेट का मतलब है कि बिल्कुल फ्री स्टेट एटॉमिक स्टेट में हो सकते हैं, जिस तरह से सोडियम है, जिस तरह से मैग्नीशियम है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी 0 है। या एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से O2 है, जिस तरह से P4 है, जिस तरह से S8 है। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 असाइन करेंगे बिकॉज इट इज आल्सो अ फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला रूल क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। 0 असाइन करनी है आपने फ्री स्टेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को। रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो वो है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें 2 और मोर एलिमेंट होंगे। तो उसमें से एक, जाहिर सी बात है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे विद नेगेटिव साइन, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ आपने जो वैल्यू लगानी है वो लगानी है विद पॉजिटिव साइन। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो उसको आपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है। जी रोल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3। 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। लेकिन 14 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करेंगे, चाहे वो जिस भी कंपाउंड में हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। और वो एलिमेंट आपने याद रख लेने हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक है सारे एलिमेंट जिसमें लिथियम, अब याद रखना है इसमें हाइड्रोजन नहीं है,
lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, they always show +1 ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे जिस भी कंपाउंड में हो तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगी। और अगर हम सेकेंड ए की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम और बेरियम। इनकी ऑलवेज जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होगी। अब देखें 6 एलिमेंट ये हैं और 6 ये हो गए। फ्लोरीन की भी हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और ये हमेशा नेगेटिव में ही रहेगी, क्योंकि हम ऊपर रूल नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी हमेशा -1 ही रहेगी। और एल्यूमिनियम है 14 लास्ट वन एलिमेंट जिसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि ये आपको आगे ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने में हेल्प आउट करेगा। जी नंबर 4 पे है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। यानी कि एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सारे एलिमेंट के सारे एटम्स को आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया। अब उनको जब आप ऐड अप करेंगे तो उनके ऐड अप करने से क्या होगा कि उनका अलजेब्रिक सम 0 आ जाएगा, यानी 0 होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने गलत ऑक्सीडेशन नंबर उसको मेंशन किया है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये दो एग्जांपल है हमारे पास, H2SO4 और KMnO4। तो H2SO4 में देखें हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसको 2 एटम है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अब जो है यहाँ पे +2 और -8, तो इनको जब आप ऐड अप करते हैं तो ये आता है -6। लेकिन आपने उसको कितना करना है, 0 करना है, न्यूट्रल करना है। तो सल्फर को आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब मैं ओवरऑल सम निकालता हूँ। तो यहाँ पे +2 है, +6 है और -8 है। ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अलजेब्रिक सम किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। उसके अलावा जो है KMnO4 की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पोटाशियम पे चार्ज क्या है, +1 होता है। कहाँ से पता चला, ये 14 एलिमेंट की सीरीज में शामिल है। इसी तरह ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है। तो अब देखिए यहाँ +1 और यहाँ पे -8। तो अंडरस्टूड सी बात है, आप मैंगनीज को +7 ऑक्सीडेशन नंबर ही असाइन करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट या अननोन एटम। ठीक है, ये 4 रूल हो गए। नंबर 5 पे आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। किसी भी आयन का इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन, कि एक आयन पे जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अच्छा, अब आप ना यहाँ पे आ जाएं तो आयन की ना 2 एग्जांपल होती हैं। एक होती है कौन सी, सिंपल आयन, दूसरी है ग्रुप आयन। तो सिंपल आयन जो है वो कैटाइन या एनाइन जो एटॉमिक स्टेट में है, जिस तरह से सोडियम है तो इसमें +1 चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, +1 है। इसी तरह एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है। तो आपने याद रखना है कि ये जो +3 है एल्यूमिनियम का, ये वाला +3, ये जो है वैलेंसी है और ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें फ़र्क क्या होता है, एक थोड़ा सा फ़र्क है कि जब भी आप वैलेंसी मेंशन करने लगते हैं तो आप पहले वैल्यू लिखते हैं फिर साइन लिखते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में पहले साइन लिखते हैं और फिर वैल्यू लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 3+ है, वैलेंसी है 3+, पहले वैल्यू फिर साइन, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +3, पहले साइन और फिर बाद में वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर 5 रूल्स। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ चले जाते हैं। केमिस्ट्री इज ऑलवेज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन जो है वो हम 2 केसेस में डिस्कस करेंगे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे शो करेगा। मोस्टली जो है ये +1 ही शो करेगा। मोस्टली केसेस में इसके जो कंपाउंड हैं उसमें जो है वो ये +1 ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से H2O है
तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 स्टेट में है और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑक्सीजन -2। तो इस तरह के केसेस में मोस्टली ये जो है +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी कि अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर वो मेटल्स के साथ अटैच है और मेटल हाइड्राइड बनाया हुआ है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल NaH है, CaH2 है, तो these are metal hydride in which hydrogen show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर तो हाइड्रोजन अटैच है नॉन मेटल्स के साथ तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन अटैच है मेटल्स के साथ तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा +1, कैसे पता चला 14 एलिमेंट की सीरीज से। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को आपने असाइन करना है -1। इसी तरह अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा फिर -1 × 2, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइज करना है। जी लास्ट रूल है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है -2 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, -1/2 भी शो कर सकता है, 0 भी शो कर सकता है, +1 भी और +2 भी। तो देयर आर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट विच कैन बी शोन बाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इन डिफरेंट ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर तो ये है नॉर्मल ऑक्साइड तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर ये है पर ऑक्साइड तो ये -1 शो करेगा, और अगर है सुपर ऑक्साइड तो -1/2 करेगा। अगर ये स्पेशल केसेस हैं दो O2F2 और OF2, इन पे +1 और +2। और अगर फ्री स्टेट में है तो ये हम रूल नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी कोई भी चीज़ अगर फ्री स्टेट में है तो उसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यही केस जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे भी इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जी तो पता कैसे चलेगा हमें कि ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है? बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें। अगर वो -2 आ गया तो नॉर्मल है, अगर वो -1 आ गया तो पर ऑक्साइड है, अगर वो -1/2 आ गया तो वो सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हैं, जिस तरह से वाटर के केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके 2 एटम हैं तो ये +2 हो गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे ऑक्सीजन को। इसी तरह Mg है तो इस पे जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन को -2 करेंगे। उसके बाद H2O2 पर ऑक्साइड। अब देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 जो है उसका एटमॉसिटी है। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है आपने, तो ऑक्सीजन पे -2 होना चाहिए, चूंकि 2 एटम है तो एक एटम पे फिर कितना होगा -1। इसी तरह Na2O है तो Na पे चार्ज होता है, सॉरी ये Na2O2 है, तो सोडियम पे जो है वो +1 चार्ज होता है और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी -1 और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। में एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह पोटाशियम पे चार्ज आता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कैसे पता चला 19 एलिमेंट की सीरीज से। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि 14 एलिमेंट की जो सीरीज है उसको आपने याद करना है, क्योंकि वो आपको बार बार हेल्प आउट होंगे। तो +1। अब ऑक्सीजन को असाइन करना है -1, लेकिन उसके एटम कितने हैं 2 हैं, तो एक के हिस्से में कितना आएगा हाफ, यानी -½ एक के हिस्से में और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद स्पेशल केस है O2F2, जिसमें फ्लोरीन पे जो है +1, फ्लोरीन पे -1 है तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर जो है इसको आप +1 देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। इस तरह OF2 में आप कैलकुलेट करेंगे तो +2 आ जाता है, और फ्री स्टेट में तो जो है वो 0 ही आएगा। और फ्री स्टेट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जैसे O2 की फॉर्म में या ओजोन की फॉर्म में। दीज आर द रूल फॉर फाइंडिंग एन ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और